मुख्तार अंसारी का एक अपना दौर था, एक अपना दबदबा था। उत्तर प्रदेश में मुख्तार की रसूख किसी सरकार से कम नहीं थी। सरकार आती जाती थी लेकिन मुख्तार का दबदबा बरकरार रहता था। तभी तो उसे कुछ लोग मसीहा तक मानते थे, लेकिन कुछ लोगों के लिए वो माफिया था, डॉन था, खुखार अपराधी था। जब पूर्वांचल की सड़कों पर मुख्तार का काफिला निकलता था तो सड़कें खुद ब खुद खाली हो जाती थी। लोग मुख्तार की आंखों में आंखें डालने की हिमाकत नहीं कर पाते थे। मुख्तार को देख लोग सर झुका लेते थे कि कहीं गलती से मुख्तार अंसारी से उसकी नजर न मिल जाए। लोगों में खौफ था और खौफ मुख्तार ने सिर्फ एक दिन में नहीं बनाया था, इसके लिए उसने वर्षों तपाया था। मुख्तार से जुड़ी ऐसी तमाम किस्से कहानियां हैं जो आपने सुनी होंगी। आने वाली पीढ़ियां भी ये किस्से कहानियां सुनेंगी। लेकिन मुख्तार का कद अपराध की दुनिया में कितना बड़ा था, इस बात का अंदाजा सिर्फ इस बात से लगाया जा सकता है कि उस पर 65 से अधिक मामले दर्ज थे और देश के 8 राज्यों में उसके आतंक फैला हुआ था। उसने 8 राज्यों में अपराध किए थे और ऐसे में 65 से अधिक मुकदमे दर्ज थे, जिनमें हत्या, लूट, डकैती, अपहरण, रंगदारी, गैंगस्टर, एनएसए जैसे गंभीर धाराओं में मामले दर्ज थे। 8 मामलों में तो मुख्तार को सजा भी हो चुकी थी, जिसमें आजीवन कारावास तक शामिल था। हालांकि मुख्तार अंसारी को जेल की दीवारों में कैद नहीं किया जा सकता था, ऐसा उसने साबित किया। एक बार नहीं, कई बार मुख्तार ने बताया कि उसे जेल में कैद कर कर अपराध को कम नहीं किया जा सकता था। दरअसल मुख्तार अंसारी जेल से गैंग चलाने में माहिर था और यह सिलसिला 2017 तक बदस्तूर जारी रहा। 2017 तक क्यों, यह हम आगे बताएंगे। जेल में रहते हुए मुख्तार पर हत्या के 8 मामले दर्ज हुए। गाजीपुर जेल से उसकी जो तस्वीरें वायरल हुई, उसमें वो जेल अधिकारियों के साथ बैडमिंटन खेलता था। उसे दरबार लगाने की छूट थी। वो जेल में बैठकर दरबार सजाता था और लोगों की समस्याएं सुनता था। इसके साथ ही उससे अदावत करने वालों को नसीहत भी देता था, सबक सिखाता था। बिल्कुल रॉबिन हुड अंदाज में मुख्तार की ये छवि गढ़ी गई थी। लेकिन हम जो इस किस्सा बताने जा रहे हैं, इसके लिए थोड़ा फ्लैशबैक में जाना होगा। यह अदावत और किसी से नहीं, मुख्तार की दुश्मनी थी सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से। तब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सांसद हुआ करते थे। बात 2005 की है, जब पूर्वांचल के मऊ में दंगा भड़क गया था। इस दंगे के दौरान मुख्तार की एक तस्वीर खूब वायरल हुई थी। उस तस्वीर में देखा जा सकता था कि मुख्तार खुली जीप में आधुनिक हथियार लहरा रहा था, बिल्कुल बेखौफ, न पुलिस का डर, न प्रशासन का डर, मानो मुख्तार की सरकार हो और उसका कोई बाल तक बाका नहीं कर पा रहा। मुख्तार पर दंगा भड़काने का आरोप लगा और उसी समय योगी आदित्यनाथ ने मुख्तार को चुनौती दी और कहा कि मऊ दंगे के पीड़ितों को इंसाफ दिलाकर रहेंगे। इसके लिए वो गोरखपुर से मऊ के लिए निकल तो गए, लेकिन उन्हें पता था कि मुख्तार के गढ़ में जाकर उसको चुनौती दे पाना आसान काम नहीं है। प्रशासन की मिलीभगत से तत्काल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को मऊ और गोरखपुर के बॉर्डर यानी दोहरी घाट पर रोक लिया गया। योगी आदित्यनाथ को लौटना पड़ा। उस समय योगी आदित्यनाथ महज एक सांसद थे। हालांकि उनका हौसला तब भी कम नहीं था। 3 साल बाद 2008 में योगी आदित्यनाथ ने हिंदू युवा वाहिनी का नेतृत्व करते हुए ऐलान किया कि वो आजमगढ़ जाएंगे और आतंकवाद के खिलाफ रैली निकालेंगे। मुख्तार को उसकी गढ़ में खुलकर चुनौती देने लगे। रैली की तारीख, जगह सब कुछ तय हो गई। तारीख थी 7 दिसंबर 2014, जगह थी डीएवी कॉलेज का वो मैदान। सीएम योगी आदित्यनाथ मुख्य स्पीकर थे। सीएम मौजूदा हैं लेकिन उस समय सांसद थे। रैली सुबह गोरखपुर मंदिर से करीब 40 वाहनों के साथ शुरू हुई, लेकिन आजमगढ़ पहुंचते पहुंचते वह काफिला सैकड़ों गाड़ियों में तब्दील हो गया। योगी योगी के नारे लग रहे थे। इस बीच योगी की टीम को अंदेशा था कि हमला हो सकता है। यह इनपुट बिल्कुल सही साबित हुई और इसके लिए योगी की टीम तैयार थी। ऐन वक्त पे योगी की टीम ने योगी आदित्यनाथ की गाड़ी को बदल दिया, यानी जिस गाड़ी में बैठना तय था योगी आदित्यनाथ का, वो उस गाड़ी में नहीं थे। लेकिन मुख्तार को जिस बात की खबर थी, काफिले की 7वीं गाड़ी एक्सयूवी थी, लाल रंग की, उस पर पथराव हुआ। आरोप तो यह तक लगे कि उस पर गोलियां चली और बम फेंके गए। नाम आया मुख्तार अंसारी का और इसके बाद
मुख्तार और योगी आदित्यनाथ की अदावत की शुरुआत होती है। पूरे प्रदेश में हाहाकार मच गया कि मुख्तार ने योगी आदित्यनाथ के काफिले पर हमला करवा दिया। चूंकि हमला सुनियोजित था, इसलिए योगी आदित्यनाथ की जान बच गई। लेकिन यह बच्चा जान गया कि मुख्तार अंसारी के गढ़ में जाकर उसको चुनौती दे पाना आसान काम नहीं है। योगी आदित्यनाथ के जान पर बन आई थी, लेकिन उन्होंने सतर्कता के साथ अपनी जान बचा ली। इस पूरे मामले पर खूब बवाल हुआ, लेकिन प्रशासन, पुलिस मौन रही। तब मुलायम सिंह यादव की सरकार थी, मुख्तार अंसारी को संरक्षण प्राप्त था। इस घटना से योगी आदित्यनाथ इतने आहत हुए कि उस सदन में रोने लगे, लेकिन उन्होंने कहा कि हम यहां रुकेंगे नहीं, हम इस मामले को आगे बढ़ाएंगे और गोली मारने वाले को उसी भाषा में। लेकिन वो कहते हैं ना कि वक्त बदला। वक्त 2007 का आया और बीजेपी ने योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री की कुर्सी सौंपी। और मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठते ही योगी आदित्यनाथ ने कह दिया कि माफियाओं को मिट्टी में मिला दूंगा। उनकी यह सदन की स्पीच खूब वायरल हुई और इसके बाद से शुरू हुआ उत्तर प्रदेश में माफियाओं का खत्म होने का सिलसिला। क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने यूपी की सियासत में माफिया राज के दबदबे को बहुत नजदीक से महसूस किया था। यही वजह है कि वह खुलकर माफियाओं को चेतावनी देने लगे और कहने लगे कि या तो यूपी छोड़ दो या माफियागिरी छोड़ दो। और क्या हश्र हुआ अतीक और अशरफ का, ये सबने देखा। किस तरह से वीडियो वायरल हुए, पुलिस कस्टडी में जिस तरह से अतीक और अशरफ को गोली मारी, इस पर कई तरह के सवाल उठे। लेकिन एक तबका ऐसा था जिसने खूब जश्न मनाया और अब हार्ट अटैक के कारण मुख्तार अंसारी की बांदा जेल में मौत हो गई। इसको लेकर भी तमाम तरह के आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, विपक्ष को हल्ला कर रहा है। लेकिन यहां पर अदावत मुख्तार अंसारी और योगी आदित्यनाथ की कहीं ना कहीं खत्म हो गई।